नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो अभी अभी मैं उठा हूँ और सुबह मॉर्निंग ऊषा पान कर रहे हैं, अर्थात जल ग्रहण कर रहे हैं। ग्रीन जूस मैं पी नहीं रहा हूँ 2-3 दिन से। आप सबको पता ही है कि मैं डाइट को उसी मुताबिक करता हूँ जैसा बॉडी मेरी डिमांड करती है। तो अभी ग्रीन जूस की ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट अच्छे से जो है अपने आप ही साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में जो है सुबह उठते ही मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत देश की जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, वो बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमने पूरे विश्व को बहुत कुछ जानकारियाँ दी, जैसा कि खगोल विज्ञान की बात करें तो उसमें जो है हमारे ऋषि मुनि जो कुछ भी लिख के चले गए वो आज भी पूर्ण रूप से सटीक है। मुझे एक बात याद है कि मेरे बाबा जी, उनके पास एक पर्चा होता था, ठीक है, पंचांग उसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं। एक पर्चा होता था और बाबा जी जो है मेरे वो देख के बता देते थे कि अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा। मतलब मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली बात थी, लेकिन वो वही पर्चा देख के जो है बता देते थे कि अगला सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। मतलब इतनी डेप्थ में साइंस हमारे ऋषि मुनियों को पता था। अब उनके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि उनको इतना सटीक जानकारी थी। और दूसरी बात जो है, ये तो रही खगोल शास्त्र की बात। खगोल शास्त्र में तो हम बहुत ही आगे थे। मतलब कि हज़ारों साल पहले हम सबको ये सारी बातें पता थी कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमती है, ठीक है, साथ ही पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, कितने जो है ग्रह हैं हमारे जो सूर्य के आगे पीछे जो चक्कर लगाते हैं वो कितने ग्रह हैं। ये सारी बातें जो है हमारे ऋषि मुनि वो सब जो है बहुत पहले बता के चले गए और आज तक वो बातें एज इट इज़ सटीक है। तो इस तरह से जो है देख सकते हैं हम लोग इन सब चीज़ों में कितने समृद्ध थे। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त था। भारतीयों का जो है मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त था। मुझे याद है कि मेरे बाबा जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो खुद कहते थे कि मैं 2 या 3 तक पढ़ा हूँ, लेकिन उनका जो मैथ था इतना ज़बरदस्त था कि 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे को फ़ेल कर देते थे। ऐसे ऐसे सवाल वो करते थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को शुरू में मेरे बाबा जी ने ही पढ़ाया है। मैं खुद को मानता हूं कि मेरा मैथ में बहुत तेज़ माइंड था, बहुत ब्रिलियंट माइंड था मेरा जो है मैथ बहुत, और मैथ में मेरी बड़ी रुचि भी थी। तो वो बाबा जी के पढ़ाने की वजह से ही थे, जबकि वो खुद 2 तक ही पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन को वो 10वीं 12वीं तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते थे। तो इससे जो है, इसके अलावा हमारे देश में कुछ ऋषि मुनि हुए, जैसे कि आर्यभट्ट हुए जिन्होंने मैथ में बहुत जो है हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया मैथ में। और इस तरह से जो है हमारा जो मैथ है वो बहुत ही समृद्ध था। दुनिया में हमने सबको 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक की जो गिनती है वो हमने ही उन्हें सिखाया। और आज उसी पे पूरा का पूरा जो मैथ है वो आधारित है। तो मुझे अपने देश पे गर्व होता है। हमारे जो सनातन धर्म है, हमारा जो पुराने काल से चला आ रहा है हिंदू धर्म, मुझे उस पे गर्व है। ये सारी बातें जो है
मेरे को शायद ना पता चलती। मैं भी सभी लोगों की तरह जो है पश्चिमी सभ्यता को ही मानता है कि बहुत ऊंची है, पश्चिमी सभ्यता को सारी नॉलेज है, लेकिन एक्चुअल में वो सारी की सारी नॉलेज हमारे यहीं से लेके जाई गई है। सबको पता है कि हमारी जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है, जो सनातन धर्म सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है, इससे पुरानी कोई भी सभ्यता नहीं है। लेकिन जो है अलग अलग लुटेरों की वजह से, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आगे उधर से आने वाले जो लुटेरे हैं, ठीक है, उनकी बात करें या फिर अंग्रेज़ों की बात करें, ठीक है, इन सब ने हमारे देश के कोई की ये जो चीज़ें थी, ठीक है, ये जो ज्ञान था इसको लूटा उन्होंने। और जो है हमारे बड़े बड़े जो है विद्यालय हुआ करते थे, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहले किसने डिस्ट्रॉय किया? सबसे पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से इधर से आने वाले जितने लुटेरे थे, ठीक है, उन सब ने बर्बाद किया। और उसके बाद जो बचा कुचा था उसको अंग्रेज़ों ने आके लूटा। और हमारी जो किताबें थी, जो बुक्स थी, बहुत कुछ लिखा हुआ था, इतनी ज्ञान की बातें लिखी हुई थी उन सब में कि आज अगर हमारे देश में इधर से लुटेरे ना आए होते और ना ही अंग्रेज़ आए होते तो हमारा देश आज बहुत आगे होता। लेकिन हमारे दिमाग में क्या पढ़ाया जाता है आजकल कि भाई अंग्रेज़ ना आते तो हम समृद्ध ना होते, अंग्रेज़ ना आते तो हमें ये ना मिलता। आपके सामने है, देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आपके सामने ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी अगर संस्कृति होती, ठीक है, हमारे पुराने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अगर होते तो मैं कहता हूँ एक भी इंसान आज की तारीख में बेरोज़गार नहीं होता। आज जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है केवल और केवल नौकर पैदा करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उस टाइम की जो पढ़ाई हुआ करती थी वो आपको अंदर से आपके स्किल पैदा करती थी, ठीक है, स्किल जनरेट करती थी आपके अंदर से। और जब आपके अंदर कोई स्किल होगा, कोई हुनर होगा, तो आप खुद स्वयं का काम नहीं कर लेंगे, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। उस टाइम पे अगर मैं 15वीं शताब्दी से पहले की बात करूं तो एक एक भारतवासी सेल्फ डिपेंडेंट था, ठीक है, वो किसी पे नौकरी की वजह से डिपेंडेंट नहीं था, वो स्वयं जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर हुनर था और वो कर लेता था। देखें गांव में आज भी बहुत से लोग स्वयं जो है अपना अपना जो है काम कर लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का भी काम जो है आदान प्रदान से कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से और एक एक जो जैसे कि जो कारपेंटर है जिसको हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा बोलते हैं, ठीक है, वो उसका काम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो कुम्हार है वो मतलब कि जैसे भरुका हो गया, ठीक है, या इस तरह की चीज़ें वो लोग बनाया करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्किल्स थे जो कि लुटेरों, ये जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले लुटेरे थे, ठीक है, और दूसरे जो है अंग्रेज़, जिन्होंने पूरी तरह से उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हमारे अंदर जो स्किल्स थी उसको ख़त्म कर दिया। उनका एक ही मकसद था, नौकर बनाना। और आज भी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ के सिर्फ़ और सिर्फ हम नौकर बन सकते हैं। और वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, नौकरी ही तो तलाशते हैं। हर इंसान चाहता मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं नौकर बन जाऊं। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि मैं खुद का काम करूं, स्वयं का काम करूं। वो कैसे करेगा? उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। स्किल इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ाई इस तरह का पढ़ाया जा रहा है। अब जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने दिया था उसी पैटर्न पे आज जो है पढ़ाई हो रही है। अब उन्होंने तो जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था अपने हिसाब से बनाया था, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकर पैदा कर सकें। लेकिन उसी चीज़ को जो है आज हम करते चले जा रहे हैं।
हमारे देश में पहले गुरुकुल हुए करते थे, ठीक है, और हजारों की संख्या में गुरुकुल हुए करते थे। ये अंग्रेज़ों के आने के कुछ समय बाद तक भी उपस्थित थे और उससे पहले तो थे ही। उन गुरुकुलों में कुल 15 से 20 सब्जेक्ट जो है अलग अलग पढ़ाए जाते थे। उस टाइम पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि खगोल शास्त्र का कैसे मेरे बाबा जी एक पंचांग देख के सूरज और चंद्र ग्रहण कब लगेगा ये चीज़ें बता देते थे। आप सोच के देखो तो कितनी डेप्थ में नॉलेज होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाओ कि हम लोगों का दिमाग, यानी कि हमारे पूर्वजों का दिमाग, हमारे ऋषि मुनियों का दिमाग कितना शार्प था, कितना तेज़ था। 15 से 20 सब्जेक्ट, हाँ जी 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें इस सर्जरी, ये जो मान लो कि मेरी नाक किसी ने काट दिया तो वो उनके अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी थी, इतनी नॉलेज थी कि वो उस नाक को जोड़ देते थे, सर्जरी कर देते थे और महीने, 1.5 महीने 2 महीने बाद वो नाक पता भी नहीं चलती थी। ठीक उसी प्रकार से इतनी सारी चिकित्साएं थी और जो है जो कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। वास्तव में आज मैं अगर 1.5-2 साल बीमार ना पड़ा होता और एलोपैथी की गोलियां नहीं खाई होती, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटे होते और इस प्रकृति से जुड़ के मैं ठीक ना हुआ होता, तो इन सब बातों का आज मैं विश्वास ना करता। मैं अपनी हमारी जो संस्कृति है मैं उस पर कभी विश्वास ना कर पाता। लेकिन आज जो है मुझे इसकी ताकत का पता है, ठीक है, मुझे आयुर्वेद की ताकत का पता है, ठीक है, प्रकृति की ताकत का पता है और शायद इसीलिए मैं अपनी संस्कृति को पहचान पा रहा हूँ और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आगे जो है मैं निरंतर जीवन भर प्रयास करता रहूँगा। आज मैं देख रहा हूँ सभी हमारे देश के लोग वेस्टर्नाइज हो जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ही ज्ञान है। जो वेस्टर्न में जो भी ज्ञान है वो हमारा ही ज्ञान है, एक एक चीज़ को उन्होंने चोरी किया है, ठीक है। हम स्वयं अपने ही ज्ञान को भूल गए हैं क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेज़ों ने ऐसा किया है, अंग्रेज़ों ने ऐसा किया है कि भारतवासी खुद जो है अपने ज्ञान को वो भूल जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, इन्होंने हमारी जितनी भी गुरुकुल्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने लॉज बना दिए कि जो है उन गुरुकुल्स के अगेंस्ट उन्होंने, अंग्रेज़ों ने लॉ बना दिया और जो कुछ भी इसमें जो पढ़ाता था उसको जो है ये लोग सज़ा दे देते थे। तो वैसे करके धीरे धीरे इन्होंने भारत के हजारों गुरुकुल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जाती थी और ये सारा कॉपी करके अपना इंग्लैंड ले गए, बाहरले देश ले गए और आज वही टेक्नोलॉजी दूसरे फॉर्म में थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके, बदलाव करके, ठीक है, अपने नाम का पेटेंट लेके आज कहते कि जी ये हमारी टेक्नोलॉजी है और हम भूल गए क्योंकि भाई पिछले जब से अंग्रेज़ आए हैं उन्होंने तो सारे दस्तावेज डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, सारे गुरुकुल से डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको ये घोषित कर दिया कि भाई ये जो है ये अकानूनी है, मतलब कि ये कानून के अंडर नहीं आता है और जो लोग वहाँ पढ़ाते थे उनको भी फिर यातनाएं देने जाने लगी। तो इस तरह से उन्होंने हमारे ही संस्कृति को, हमारे ही ज्ञान को उन्होंने दूर कर दिया और हमारे ज्ञान को उठा के इंग्लैंड ले गए और वहाँ से फिर पूरे विश्व में जो है जो ज्ञान था वो फैला। ज्ञान हमारा, ठीक है, लेकिन आज हम खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं भाई उनका ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और हमारी संस्कृति में क्या क्या जानकारियाँ थी, हम लोगों को क्या क्या नॉलेजेस थी। एक छोटा सा उदाहरण तो मैंने आपको दे ही दिया ना कि खगोल शास्त्र में हम कितने आगे थे, ठीक है, सर्जरी में हम कितने आगे थे कि नाक कट जाए तो नाक जोड़ दे, कुछ भी कट जाए, ठीक है, तो वहाँ कहीं और से चमड़ा उठा के वहाँ जोड़ दो और उसके बाद 1.5-2 महीने बाद पता ही नहीं लगता कि सर्जरी हुआ पड़ा। देखो 16वीं-17वीं शताब्दी से पहले जो बाहरले देश के थे, ठीक है, आयुर्वेद हमारा इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके पास हर एक बीमारी की जो है बीमारी का इलाज था। और आज भी आप भी इस बात से तो विश्वास करते ही होंगे
कि आयुर्वेद कितना स्ट्रॉन्ग है आज की तारीख में भी, ठीक है, जबकि हमारे इतने सारे दस्तावेज जो है गायब हो चुके नहीं है। पूर्ण रूप से आयुर्वेद हमारे पास अभी भी नहीं आया है। बहुत सारे दस्तावेज इन्होंने गायब कर दिया है, अंग्रेज़ों ने, या फिर जो इधर से जो चोर लुटेरे आते थे, ठीक है, उन सब ने बहुत सारा जो है हमारा दस्तावेज जो है जला दिया। इसके बावजूद जितना भी आयुर्वेद हमारे पास है उसके अनुसार जो भी औषधियाँ वगैरह या जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करते हैं और उसका खान पान करते हैं, तो 100% तो नहीं, 70-80% रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिल जाता है। अब सोचो, अगर हमारे पास 100% आयुर्वेद होता, सारे दस्तावेज हमारे पास अगर होते, तो आज हम कितना आगे होते इस फील्ड में। तो इस तरह से जो है हमें अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है और इस दिशा में हमें काम करना है। ये जितनी भी चीज़ें आज की तारीख में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बाहर वालों की कॉपी कर रही, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। और हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, जो भी उसमें खान पान या अन्य जो कुछ भी चीज़ें हैं या शिक्षा की जो प्रणाली थी, आगे चल के उस पे जो है हम लोग काम करेंगे कि भाई किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। ये शिक्षा तो बिल्कुल गलत है। अभी मैं दो दिन पहले वीडियो बनाया था कि कैसे अगर मुझे आयुर्वेद पढ़ा दिया गया होता बचपन में ही, तो मैं आज जो 1.5-2 साल मैंने तकलीफ़ें झेली वो नहीं झेलता। क्योंकि आयुर्वेद के जो रूल्स है वो अगर मेरे दिमाग में होते तो कई चीज़ें मैं ऐसी जो गलतियां मैंने किया है अपने जीवन में, ठीक है, और जो कि आजकल के यंगस्टर तो छोड़ो, बड़े भी सब लोग गलती कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें जो है जानकारी का अभाव है। तो उसी प्रकार से जो है 15 से 20 सब्जेक्ट उस टाइम हुआ करते थे और जो कि पढ़ाए जाते थे। तो मतलब कि एक आदमी जब वहाँ से पढ़ के निकलता था तो उसके पास सारी जानकारी होती थी, ठीक है, हर एक की जानकारी होती थी। वो अपना प्रोफेशन चला सकता था, मतलब वो कुछ भी अपना काम कर सकता था, अपने शरीर को जीवन भर स्वस्थ रख सकता था, ठीक है। तो हर एक कला वहाँ पे 21-22 साल में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे, हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे सिखा दिया जाता था। सो आई होप आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ अपनी संस्कृति के प्रति। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।